हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीआरबी एजुकेशन। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्री 2021 एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 कर रहे हैं हम लोग। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और आप नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देख लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा कौशिक बसु को। वर्ष 2021 में हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौशिक बसु को दिया गया है। कौशिक बसु 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम रेबीज फैक्ट नॉट फियर था। गोवा 2021 में रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा नालंदा। नवंबर 2021 में पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नालंदा में किया गया है। यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की कुल संख्या 46 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 2024 तक। भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक स्वच्छ जल आपूर्ति का तथा हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर। केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास पर सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा 15%। बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार अब कपास पर सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। इसका स्थापना 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर। हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा मार्था कुम। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मार्था कुम बनी है। केन्या एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलिना क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना रक्षा उपकरण को भारत में विकसित किया गया है। यह एक टैंक रोधी मिसाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2021 में काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड की घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर। सेल्फी विथ टेम्पल्स अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेल्फी विथ टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर। जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी किरण रिजिजू। जुलाई 2021 में मोदी कैबिनेट का विस्तार किया गया जिसमें कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? दोस्तों इसका आंसर ही हो जाएगा भुवनेश्वर में। भारत का पहला शतरंज अकादमी भुवनेश्वर में खोला गया है। भारत का पहला इंडोर सकी पार्क कुफरी में खोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बिहार।
कोविड-19 रोगियों को निगरानी रखने हेतु बिहार सरकार द्वारा हिट कोविड ऐप जारी किया गया है। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर, भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, रूस। ARI 516 अगस्त 2021 में भारत ने रूस के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने हेतु समझौता किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक अंकर किस्म है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अंगूर। ARI 516 अंगूर की एक संकर किस्म है, इसे अंगूर का सर्वश्रेष्ठ किस्म माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोविड के कारण अपना नाम वापस लेने वाला पहला देश उत्तर कोरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर, 20वां एशिया खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जापान। वर्ष 2026 में 20वां एशियाई खेल का आयोजन नागोया जापान में किया जाएगा। 2022 में 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। प्रथम ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का विजेता न्यूजीलैंड बना है, जिसने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्हें 6.5 अंक हासिल हुआ है। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, चीन ने। चीन ने दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंगुम को लॉन्च किया है। इसे उत्तरी चीन प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एबॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, शंकराचार्य। भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकराचार्य द्वारा एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड को लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 87। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87वां रहा है तथा पहले स्थान पर स्वीडन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर, वैश्विक मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, चौथा स्थान। मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान चौथा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडोरा। IMF की स्थापना 1945 में हुआ है। इसमें शामिल होने वाला 190वां देश अंडोरा बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, चौथी। परिवार नियोजन कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 74 तक था। यह योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर, अंतरण आय होती है। दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, अनर्जित आय। अंतरण आय का अभिप्राय अनर्जित आय से है, जिसमें सरकारी पेंशन, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष लागू किया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1964। सर्वप्रथम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964 में लागू किया गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य CACP द्वारा लागू किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल और कारों के बीच मांग का प्रतिलोम होता है। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा ऋणात्मक। पेट्रोल और कार के मध्य मांग का प्रतिलोम ऋणात्मक होता है क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से कार की मांग में गिरावट देखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई के अलध समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए कितनी कैलोरी की मात्रा निर्धारित की थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी 2400। वाई के अलध समिति ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्रमशः 2100 कैलोरी से 2400 कैलोरी निर्धारित की थी। इस समिति का गठन 1979 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से होता है। गोदावरी सहायक नदी वार्धा प्राणहित इंद्रवती की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा ज्वारीय वन। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर। भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा नागपुर। नागपुर शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तथा यह शहर संतरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का भाग नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग हिंदू कुश, काराकोरम तथा कुनलुन है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर। क्षारीय मुद्रा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा कल्लर। क्षारीय मुद्रा को भारत में कल्लर या लोनी के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी का विस्तार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह का उदाहरण है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई स्थित बंदरगाह को कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर। IR-20 तथा रत्ना किसकी दो प्रमुख किस्में हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए धान की। IR-20 का तथा रत्ना धान की दो प्रमुख किस्में हैं। धान के अन्य किस्में जो जया, पूसा, हिम्मत तथा राजेश्वरी प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा लेह। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है जबकि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर। भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी उड़द। भूमि की उर्वरता को पुनः बढ़ाने हेतु उड़द की फसल उगाई जाती है और उड़द या चना के फसल को उगाने के बाद भूमियों में उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 नंबर। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित या मिलान सही कीजिए। तो दोस्तों तातीपाका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कोयली हो जाएगा गुजरात, नागापट्टिनम ये तमिलनाडु हो जाएगा और नुमालीगढ़ असम। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। IUCN द्वारा प्रतिवर्ष रेड डाटा बुक
जारी किया जाता है, जिसमें विभिन्न जातियों के जीवन जिन पर अस्तित्व का संकट है उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1 फरवरी 1982। रामसर संधि आर्द्रभूमि के सांद्रण से संबंधित है, जिसका आयोजन 1972 में किया गया था। भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किया था। भारत में 46 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। 46 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, पारिस्थितिकी तंत्र। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग ए.जी. टांसले ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 44 नंबर। रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपोर झील किस राज्य में है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये, असम। डीपोर झील असम में स्थित है। यह झील रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। अब भारत में 46 रामसर स्थल का सूची में शामिल किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इसका थीम मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेन कूल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर। राम श्याम से 20% अधिक कमाता है। श्याम का वेतन राम से कितने प्रतिशत कम है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 16.67%। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। मिश्रण में एक अतिरिक्त 10 लीटर पानी डाला जाता है, तब परिणाम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 3:2। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 48 नंबर। 3 संख्याओं का योग 100 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या के अनुपात 4:9 है और दूसरी संख्या के तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 342 गुने 743 प्लस 175 का इकाई अंक क्या है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 1। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर। यदि धन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो धन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। भारत में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबद्ध संविधान के 5वीं अनुसूची में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में है और निर्वाचन जो है भारतीय संविधान का भाग 15 में है। आपात उपबंध जो है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य अंतर क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। ब्रिटिश संसद लिखित संविधान के अभाव में संप्रभु निकाय है, जबकि भारतीय संसद की शक्तियां एवं कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के अधीन है, जिसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विधानसभा के। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब कभी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 56 नंबर। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सहायता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 21 वर्ष या उससे ऊपर। भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 73वां। संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत संविधान में 11वें अनुसूची जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संबंधित प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 58 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अपना शिक्षण संस्थान बनाने का पर प्रतिबंध। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 59 नंबर। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। भारत के निर्वाचन आयुक्त चुनाव आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 नंबर। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ग्राम सभा। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे मुख्य भाग ग्राम सभा है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव का छोटा कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति की प्रकलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से हैं। इसे लघु लोकसभा भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोखरी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में तथा किलोखरी को अपना राजधानी बनाया था। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसके भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था तथा दिल्ली का सुल्तान बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, खिज्र खां। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर रैयत-ए-आला की उपाधि धारण की थी। यह तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर। अकबर ने बिहार को कब जीता था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1574 ईस्वी में। अकबर ने बिहार व बंगाल को 1574 से 76 में जीता था और उस समय बिहार का शासन दाऊद खां था। अकबर ने यहाँ के सेनापति मुनीम खान खाना को बनाया, जबकि अकबर द्वारा अजमेर 1562 में, मेवाड़ 1568 ईस्वी में तथा सिंध
1593 में जीता गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा शाहजहां। मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रमुख जैसे दिल्ली का लाल किला है, दीवाने आम है, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर किला स्थित शीश महल आदि जो है शाहजहां ने बनवाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 67 नंबर। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था और समुद्रगुप्त इसके अलावा अश्वमेधकर्ता तथा विक्रम की भी उपाधि धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 68 नंबर। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा टॉलमी द्वारा। भारत का भूगोल नामक पुस्तक 2री शताब्दी में टॉलमी द्वारा लिखा गया है, जबकि प्लिनी द्वारा प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर। शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा यजुर्वेद। तैत्तिरीय तथा शतपथ ग्रंथ यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इस ग्रंथ में गंधार, शल्य, केक्य, कुरु, पंचाल आदि जो हैं राजाओं को उल्लेख भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा मौर्य वंश से। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र अग्रश्राव माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 72 नंबर। किसने कहा था 1857 की क्रांति धर्मोद्यों का ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा L.E.R. रिच। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत यह धर्मध्य का ईसाइयों के विरुद्ध था, यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह डिजायरली ने बोला था, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, T.R. होम्स बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी तथा अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उन्हें 71 में बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा 12वां अधिवेशन में। कांग्रेस के 12वां अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया था। यह अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर। समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा विलियम कैरी। समाचार दर्पण समाचार पत्रिका के संस्थापक विलियम कैरी थे। यह बंगाल का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1818 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर। पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसका आंसर डी हो जाएगा, इनके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा विषुवत रेखा पर। गुरुत्वाकर्षण बल का मान का प्रसार सबसे कम विषुवत रेखा पर एवं सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79।
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ऑप्टिकल फाइबर प्लास्टिक या शीशा पर बहुत ही पतला तंतु होता है। यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोरेस्टेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पारा वाष्प एवं आर्गन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, दूध और पानी का मिश्रण। कोलाइड कणों की छोटे रूप के कारण एवं इन्हें आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन एक कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देता है। प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि राइबोज नामक शर्करा आरएनए में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राणियों में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों, उभयचर और सरीसृप। उभयचर एवं सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट एवं ल्यूकोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, पेप्टिडोलाइकेन का। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोलाइकेन यौगिक की बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली को बाहर से ढके रहती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उभयचर से बना एक कंकाल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट उपापचयन को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, इंसुलिन। हमारे शरीर में इंसुलिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट उपापचय को नियंत्रण किया जाता है और इसके द्वारा वसा एवं प्रोटीन की उपापचय भी प्रभावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सी अग्नाशय। हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तथा सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। वैसी ग्रंथि जो अंतस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करते हैं, उसे मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर किस प्रकार का मिश्रण है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, फेम। सोडा वाटर शेविंग क्रीम, साबुन का झाग आदि फेम प्रकार की कोलाइडी विलयन है, जबकि धुंध, कोहरा, बादल आदि एरोसोल के उदाहरण हैं तथा दही, पनीर, जेली, जूतों एवं पॉलिश आदि जेल के उदाहरण हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर। आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु तथा उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं? दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, पी ब्लॉक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, हीलियम। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम है और न्यूनतम आयतन विभव वाला तत्व सीजियम है और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व वाला फ्लोरीन है और सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? जो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा, नील्स बोर ने। जे टॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को त्रुटियों को दूर करने तथा हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक की क्वांटम सिद्धांत का सहारा लेकर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे बोर का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 93 नंबर। शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 2.8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, गर्म एल्यूमिना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
95 नंबर, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता या हटाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, पायसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीज को पायसीकरण द्वारा अलग करता है। पायसीकरण सामान्यतः ध्रुवीय समूह से युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समूह व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 में हुआ था, जो नौ परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से है? दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसे अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले शेर को राष्ट्रीय पशु के रूप में जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक। ओलिव की शाखा शांति का प्रतीक है, जबकि कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, औरंगजेब। दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, जबकि आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं। बाल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, 14 नवंबर को। बाल दिवस तथा विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, जबकि सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला प्रैक्टिस सेट।